नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, एक बहुत ही अच्छा कोर्ट का जो जजमेंट आया है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि लंबे समय तक काम किया तो पद स्थायी माना जाएगा सुप्रीम कोर्ट। अब ये सब चीज़ें होती क्या हैं और ये सब के पीछे का कारण भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मान लीजिए जब आप मार्केट में हैं और हम लोग बिजनेस में हैं तो बहुत सारी चीज़ें और घटनाएं आती हैं हम लोग के पास भी। जैसे मान लीजिए ये लेबर लॉ से रिलेटेड मैटर था कि अगर कोई बहुत दिन से काम कर रहा है तो आप उसको निकालने की बात कर रहे हैं अचानक, तो फिर उसमें प्रॉब्लम आता है। वो आदमी निकलना नहीं चाहता और फिर वो ये कोर्ट में लेके चले जाते हैं कि इतने दिनों तक हम लोगों ने काम किया, 5 साल, 6 साल, 7 साल, उसके बाद हमें निकाला जा रहा है तो हमारा एज भी ख़त्म हो गया, हमारे लाइबिलिटीज़ भी हैं, स्कूल हैं, बच्चे हैं, सब हैं, तो ये कहाँ जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा ग्राउंड बन रहा था, कोर्ट पे लगातार ऐसी चीज़ें जा रही थी। तो ये सब को करते हुए ही देखिए कोर्ट ने एक समय तक ये केस पेंडिंग था, इसमें जजमेंट आया है कि बहुत दिनों तक अगर कोई काम कर रहा है, अब इसमें मान लीजिए 3 साल भी हो सकता है, 5 साल का भी जो टाइम टैग है वो हो सकता है। अगर इसमें कोई आपके पास काम कर रहा है लगातार, तो आप उसको अचानक से नहीं निकाल सकते। अब ये चीज़ें आती कहाँ हैं, लोकल दुकान में काम हो रहा है, छोटी छोटी फैक्ट्रियों में काम हो रहा है, वहाँ तो ये चीज़ें संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, होता ही नहीं है। क्योंकि मान लीजिए फैक्ट्री और बाकी जगहों पे क्या होता है कि वर्कर खुद ही एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि उसको ज़्यादा पैसा मिलता है और इंक्रीमेंट के चक्कर में लोग छोड़ के जाते हैं। ये कॉमन प्रैक्टिस है, एक जगह से दूसरे जगह छोड़ के जाते हैं, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाते हैं। ना ही आपको लेबर कॉन्ट्रैक्ट का जो काम है, जैसे राजमिस्त्री का हो गया, कारपेंटर का हो गया, इसमें ये सब सुविधाएं मिलेंगी। ये सब मैटर कहाँ फंसता है, जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है या स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, कैंटीन है, ऐसे जगह जहाँ पे मान लीजिए थर्ड पार्टी ज़्यादातर सोर्सिंग होता है, यानी किसी को टेंडर निकाला गया, किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, तो उसमें क्या होता है, वो अपना आदमी हायर करता है और आदमी हायर करके अपना जो मार्जिन रहता है वो रख के लोगों से काम करवाता है। और यही लोग जब पेटी कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे काम करते हैं और 3 साल, 5 साल, 6 साल काम कर लिए, उसके बाद ये लोग एक राइट, मान लीजिए एक यूनियन बन जाता है कि हाँ भैया, हमने इतने दिन से काम कर रहे हैं, और फिर अगर इनको कोई निकालता है तो फिर ये लोग कोर्ट में चले जाते हैं। अब इसमें अंदर बहुत सारा मैटर होता है, बहुत बार गवर्नमेंट भी जानबूझ के ऐसा सिचुएशन क्रिएट करती है कि किसी खास कम्युनिटी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए या किसी खास अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कि भैया तुम ये करना, और जब हम तुम्हें निकालेंगे फिर स्ट्राइक कर देना, फिर पता चला कोर्ट में चले जाना और कोर्ट ऑर्डर देगा, फिर हम तुम्हें परमानेंट वहाँ पे रख देंगे। इसमें क्या होता है, कोई रिजर्वेशन भी नहीं मिला आपको। जैसे मान लीजिए अगर नॉर्मल आप वैकेंसी निकालेंगे कहीं, तो उसमें तो SC ST OBC बहुत सारा चीज़ आ जाता है, मगर जैसे ही पेटी कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में आ गया काम और आपको पता है कि पेटी कॉन्ट्रैक्टर का काम है, तो वो तो SC ST OBC ये सब देख के रखेगा नहीं, जिसके पास उसको कम पैसा देना पड़े उसी को रखेगा। अब ये सब इसका पॉलिटिकल माइलेज है, जो लेना खेलना चाहता है इस तरीके से खेल जाता है। इसीलिए देखिएगा बहुत सारा होमगार्ड का जो वैकेंसी निकलता है, या वेस्ट बंगाल में सिविक पुलिस का निकला है, अब उनको कोई निकाल नहीं सकता, भले ही आप उनको उनका रखना आप गवर्नमेंट की मजबूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है एक बार केस जीतती नहीं है ज़्यादातर कोर्ट में, ये आप जानते हैं, और इसके पीछे बहुत सारा कारण होता है। तो इसी वजह से ये तो एक कोर्ट का ऑर्डर है जो मान लीजिए लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगा। और एक चीज़ है, पीछे का कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए कि ऐसा किसी भी अगर आप स्टेट में हैं और अनएम्प्लॉयड हैं और इस तरीके का निकलता है जिसमें मान लीजिए आपको पेटी कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे काम करना पड़े, उसके अंडर में काम करना पड़े, सैलरी कम भी हो, मान लीजिए किसी को गवर्नमेंट वाले को 75,000 मिल रहा है, आपको 8,000 ही मिल रहा है, तो चुपचाप सबसे पहले आपका काम होगा उसमें एंट्री बना लीजिए, क्योंकि उसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट किस तरीके से खेल रहा है। आप चुपचाप उसमें पहले, अगर बेरोजगार हैं तो उसमें एंट्री बनाइए, काम कीजिए, उसके बाद ये सब सिचुएशन जब आएगा तो इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट आपको मिल जाएगा। आप ये बोल के छोड़ देंगे कि मैं तो बीटेक हूँ, इंजीनियर हूँ, मेरे को 30,000 ही चाहिए, उससे नीचे में मैं काम नहीं करूँगा, और फिर बाद में आपको अफसोस होगा जब 5 साल बाद, 6 साल बाद यही लोग परमानेंट हो जाएंगे और इन लोगों का भी सैलरी उसी के आसपास पहुँच जाएगा, तब आपको अफसोस होगा कि क्यों नहीं हम लोगों ने उस समय ये काम किया। तो ये गवर्नमेंट का बहुत पुराना प्रैक्टिस है खेलने का, अपने कुछ लोगों को, बेनिफिशियरी लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का। तो ये सब चीज़ समझना चाहिए आपको भी। और देखिए कोर्ट के माध्यम से भी ये सब चीज़ जजमेंट हो जा रहा है। तो बेरोजगारों के सामने बहुत सारा सिस्टम होता है, तरीका होता है, यहाँ काम नहीं करेंगे, वहाँ नहीं काम करेंगे, मगर आप थोड़ा सा इस तरह का कोई सिचुएशन बने जहाँ गवर्नमेंट कोई पोस्ट निकाले और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही निकाले, और मान लीजिए सैलरी कम भी हो तब भी आप एंट्री बना लीजिए। एक बार घर में घुस जाइए, फिर सोने का जगह धीरे धीरे तो हो ही जाएगा। बाकी ये यूनियन बना लेना, कोर्ट में केस कर देना, ये सब कॉमन चीज़ है, और गवर्नमेंट ही आपको सलाह देने लगेगी, उसी का आदमी आपको सलाह देने लगेगा, विपक्ष आपको सलाह देने लगेगा।
तो इस तरीके से ये सब पॉलिसी का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए, ये जानकारी एक कॉन्सेप्चुअल जानकारी था कि किस तरीके से आप इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाएं और आपको क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। तो उसके ऊपर ही एक वीडियोज़ बना दिया हमने, क्योंकि हम लोग लाइसेंस का काम करते हैं, तो ऐसा बहुत सारा मैटर जो है हम लोग के पास भी आता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।